कैसे भूल जाऊं भैया। लो भावना, तुम्हारी मनपसंद मिठाई काजू कतली लेकर आया हूँ। तुम्हारी भतीजी की शादी तय हो गई है। 15 दिन बाद सगाई है, उसके बाद शादी। तैयारियां शुरू कर दो, आखिर वो तुम्हारी लाडली भतीजी है और तुम एकलौती बुआ हो। लो जल्दी से मुंह खोलो और मिठाई खाओ। भैया मुझे नहीं खानी ये काजू कतली। भावना छोड़ उन पुरानी बातों को रो। जितना याद करोगी उतना ही तकलीफ देंगी। भावना कुछ समय के लिए अतीत में खो गई। भावना और उसके भाई सुमित को काजू कतली खास पसंद थी। जब भी घर में काजू कतली आती थी दोनों उस पर टूट पड़ते थे। उनके मम्मी पापा उन्हें बहुत समझाते थे मगर उन पर कोई असर नहीं होता था। अब वो दोनों बड़े हो गए और भावना की एक अच्छे घर में शादी हो गई और उसके भाई की भी शादी हो गई। दिवाली के मौके पर भावना के ससुर जी ने 5 किलो काजू कतली बनवाई थी अपने कुछ खास रिश्तेदारों में देने के लिए। दिवाली के 2 दिन बाद भाई दूज पर भावना का भाई सुमित तिलक करवाने के लिए अचानक ही आ गया। भावना को उसके आने के बारे में पता नहीं था क्योंकि वो सालों से भाई दूज पर नहीं आया था। हाँ, मगर राखी पर जरूर आता था। तिलक करवाकर और खाना खाकर जैसे ही सुमित जाने लगा तो भावना ने कहा, भैया आप इतना कुछ लेकर आए हो और आपको खाली हाथ भेज दूंगी क्या? बच्चे भी तो बुआ की मिठाई का इंतजार कर रहे होंगे, आप जरा रुको। भावना घर में रखा हुआ काजू कतली का आधा किलो का डिब्बा अपने भाई के लिए ले आई। तभी उसकी सासू माँ वहाँ आ गई और बोली, तुझे पता भी है काजू कतली कितनी महंगी है? 800 रुपए किलो है और तू अपने भाई को इतनी महंगी मिठाई दे रही है। जा अंदर लड्डू पड़े हैं, वो रख दे अपने भाई के लिए। वैसे भी ये काजू कतली तेरे मायके वालों के लिए नहीं बनवाई है। अगर तू ऐसे ही इसे बांट देगी तो हम अपने रिश्तेदारों को क्या देंगे? मगर माँ जी मैं तो भैया के लिए कुछ नहीं मंगवाया है। ये तो इतनी सारी मिठाई है और भैया और बच्चों को पसंद भी है। मैंने कह दिया ना, काजू कतली नहीं तो नहीं। बिल्कुल भी शर्म लिहाज है या नहीं? ऐसा भी क्या दे दिया भाई ने जो इतनी महंगी मिठाई देने जा रही है? सास के द्वारा इतनी बेइज्जती होने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ गए। जब वो अपने कमरे में आई तो सुमित जाने लगा था। शायद उसने भी वो सारी बातें सुन ली थी। वो अपने आप को बहुत जलील महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी वजह से उसकी बहन को भी कितनी बेइज्जती सहन करनी पड़ी। जब उसका भाई घर से बाहर गया तो भावना ने अपने भाई के दिए पैसों में से 200 रुपए देकर कहा, भाई घर जाते समय बच्चों के लिए चॉकलेट ले लेना और उनसे कहना इस बार उनकी बुआ ने चॉकलेट भेजी है। अगली बार जब बुआ आएगी तो उनकी मनपसंद मिठाई लेकर आएगी। और हाँ भैया, यहाँ जो भी हुआ आप घर जाकर मत बताना। ये कहते हुए भावना रोने लगी। तू चिंता मत कर, तेरा भाई है ना, मैं सब संभाल लूंगा। तू बस अपना ख्याल रखना और अपने ससुराल में अच्छे से रहना। मेरी चिंता मत करना। भावना के पति ये सब देखकर भी चुप रहे क्योंकि वह अपने माता पिता के सामने कुछ नहीं बोलते थे। उधर भावना का भाई अपने परिवार के लिए रास्ते में से काजू कतली और चॉकलेट लेकर गया, जिसे देखकर बच्चे और भावना की भाभी बहुत खुश हुए। उस दिन के बाद से भावना को काजू कतली से इतनी नफरत हो गई थी, उसे देखते ही फेंक देती। उसे वो सारी बातें याद आ जाती कि काजू कतली की वजह से उसके भाई को कितना शर्मिंदा होना पड़ा था। आज 15 साल के बाद भावना का भाई काजू कतली का डिब्बा लेकर उसके सामने खड़ा था, मगर भावना ने आज भी उसे खाने से मना कर रही थी।
सुमित ने ये कहकर भावना को मिठाई खिला दी कि मन में कड़वाहट रखने से कुछ नहीं होता, रिश्तों में खटास आ जाती है। मेरी प्यारी बहन भूल जा सब कुछ जो हुआ, और जबरदस्ती भावना को मिठाई खिला दी। भावना ने भी भाई का मन रखने के लिए काजू कतली खा तो ली, मगर वो उस बेइज्जती को कैसे भूल सकती थी जो भाई बहन के रिश्ते से भी बढ़कर काजू कतली के दाम पर आ गया था। क्या वो मिठाई भाई बहन के रिश्ते से भी महंगी थी?